अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे रसूलुल्लाह को मोजज़ा बनाकर भेजा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया गौसे आजम को करामत बना के, करामत सिर्फ दे के नहीं भेजा, बना के। कैसे पैदा हुए तो करामत, मां के पेट में करामत। कुछ लोग कहते हैं ये लोग गढ़ के बयान करते करामत। मैंने कहा इधर तो कादरियों में तो ये बात करना ही मत। गड़ी वहां जाती है जहां होती नहीं है, यहां तो है इतनी के बयान करते करते जिंदगी खत्म हो, करामत खत्म नहीं हो सकती। मां के शिकम में करामत कैसे? सरकार गौस पाक की अम्मी जान बीबी उम्मुल खैर फातिमा इरशाद फरमाती है, जब अब्दुल कादिर मेरे पेट में थे मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी तो वो मेरी छींक का जवाब तक शिकम से दिया करते थे। मां के शिकम से जवाब आ रहा है। कुछ लोगों को इस पे हैरत लगती है, ये कैसे हो सकता है। हम कहते हैं लोग साइंस पर ईमान लाए, लोग अल्लाह पर ईमान कब लाए? अगर साइंस कह दे कि ये है तो लोग मान लेते हैं और बहुत बहुत शान से मानते हैं। कैसी करामत? बचपने में करामत, जवानी में करामत। इमाम याफई फरमाते गौस पाक करवट लेते थे तो भी करामतों का ज़हूर होता था। फरमाया गया, शेख बताई फरमाते हैं कि गौस पाक की करामतें ऐसी थी जैसे बरसती हुई बारिश, जैसे बारिश के कतरों को गिना नहीं जा सकता, वैसे गौसे पाक की करामतों को शुमार नहीं किया जा सकता। इब्ने तैमिया जैसे लोग जिन्होंने बिदअतों को रिवाज दिया, इब्ने तैमिया कहते हैं अल्लाह अकबर के गौसे पाक की करामतें तवातुर को पहुंची हुई है। इब्ने तैमिया तक जैसे आदमी ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर, गौस पाक लिखा उन्होंने, शेख अब्दुल कादिर की करामत तवातुर को पहुंची हुई है। आप मुझे बताएं जिसकी करामतों के बिदअती लोग तक मोतरिफ हो उसे सरकार गौसे आजम कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और कैसी कैसी करामतों का ज़हूर हुआ, आपको हैरत होगी, आपको हैरत की इंतहा न रहेगी। कैसी कैसी करामतों का ज़हूर हुआ। आइए पांचवी मुनासिबत बयान करते बताऊं। जब रसूलुल्लाह अर्श पर गए तो हुजूर के साथ कोई था? बोलो भाई, हुजूर के साथ कोई था? बोलो न जरा। नहीं था ना कोई। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी फरमाते हैं तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर में इमाम अरबली ने लिखा है, और हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा के मुरीद और बड़े अजीम खुलफा में से, अजिल्ला खुलफा में से शेखुत तफसीर अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने भी अपनी किताब में लिखा। क्या लिखा? हुजूर अर्श पर गए तो कौन था? कोई साथ नहीं था, लेकिन गौस पाक फरमाते हैं अपने कसीदे में, फरमाते हैं, अभी ये शेख शहाबुद्दीन का हवाला नहीं है, उनके कसीदे का हवाला, फरमाते हैं जब दो महबूबों का मिलन हो रहा था, नो निस्बत देखें, फरमाते हैं जब दो महबूबों का मिलन हो रहा था तब भी अब्दुल कादिर मौजूद था। और गौसे पाक फरमाते निस्बत देखें, फरमाया जब हुजूर अर्श पर पहुंचे, निस्बत दी, हुजूर अर्श पर पहुंचे, जब अर्श पर पहुंचे तो जिब्रील अमीन भी साथ छोड़ गए। हालांकि ये तफजील जिब्रील अमीन पे भी उनको तफजील नहीं दे रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो हम लोगों के हवाले से कुछ ज़्यादा हसास हैं, तो इसलिए मैं एक एक जुमले पर थोड़ी सी वजाहत करता था। ये कहा ये जिब्रील से बड़ा बना दिया। मैंने कहा नहीं भाई, जो रुसुल मलाइका हैं तो हम औलिया अल्लाह को उन पर फजीलत नहीं देते, वो रुसुल मलाइका है, उनका मर्तबा है। मैं तो ये कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने जिन अकायद की वजाहत की है बिल्कुल वही अकायद मिन नौअन वही हमारे अकीदे हैं, न एक बाल बराबर कम, न एक बाल बराबर से आता। अब जिसको हमारे अकीदे देखने वो एतिकादुल अहबाब उठा करके पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि हमारे अकीदे क्या है। ये बात समझ लें आप। लेकिन ये बात लिखी है ना हमारे बुजुर्गों ने, और मुझसे बात करने से पहले आपको फैज़ अहमद उवैसी की तरफ जाना पड़ेगा, मुझसे बात करने से पहले आपको इमाम अरबली की तरफ जाना पड़ेगा, और मुझसे बात करने से पहले आपको शेखुश्शयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की तरफ जाना। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी कोई मामूली आदमी? गौस पाक ने कहा शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद क़यामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता।
ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। अब सुनिए, गौसियत माप खुद फरमा रहे हैं कि जब जिब्रील का साथ छूट गया, हुजूर तशरीफ ले गए अर्श पर, तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी रूह को वहां पे हाजिर किया। गौस पाक फरमाते मेरी रूह को हाजिर किया और मैंने अपना कंधा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया। इसको तोहफतुल कादरिया में भी लिखा गया है। गौस पाक कहते मैंने अपना कंधा पेश किया और मेरे कंधे पे कदम रखकर मुस्तफा जाने रहमत काबा कौसैन की जलवों में तशरीफ ले गए। इसीलिए शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कहते हैं कि जब गौसे पाक की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह का नक्शे कदम गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। गोया यूं कह ले कि यह भी छठी मुनासिबत है कि रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे नबुव्वत के साथ तशरीफ लाए, और जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहरे विलायत ये थी कि रसूलुल्लाह के कदम का नक्श, कदम नास मुस्तफा जाने रहमत के कदम का नक्श गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। हजरते मखतूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बराज करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे, तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बराज को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी, और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सैयदना सैयद अब्दुल जब्बार अल गिलानी जो आपके शहजादे हैं, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में, उन्होंने पूछा बाबा हम ये देखते हैं हदीस की किताबों में कि ये तो रसूलुल्लाह की शान है, जिस्म पर मक्खी का ना बैठना, मुश्क की खुशबू का आना, फजलात का ज़मीन का निगल जाना, ये तो रसूलुल्लाह की शान में हमने पढ़ा है, लेकिन ये हम आप में देख रहे हैं, और यकीनन आप नबी तो नहीं, यकीनन नबी नहीं। गौस पाक ने कहा बिल्कुल मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ, नबूवत ख़त्म है। लेकिन क्या फरमाते हैं गौस पाक, सुनो, फरमाते बेटा ये जो तुम देखते हो ना, मक्खी नहीं बैठती, मुश्क की खुशबू आती है और फजलात को ज़मीन निगल जाती है, उसकी वजह क्या है तुम्हें पता है? अब्दुल कादिर जब था ये निस्बत है। फरमाते अब्दुल कादिर जब था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, तुम जो देख रहे हो जलवे मोहम्मदी देख रहे हो, रसूलुल्लाह का जलवा तुम देख रहे हो। अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, वो तो फना हो गया अपने नाना की जान। बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरकार गौसे पाक से जब बाज़ लोग कभी मुसाफा करते और हाथ पकड़ते, तो कभी कभी आपका हाथ ही हाथ में नहीं आता, जिस्म में इतनी लताफत पैदा हो गई थी कि सरकार गौसियत माप का हाथ लोगों के हाथ से कभी कभी ओझल हो जाता था। यह सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान है। फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, जो देखते हो तुम जलवाए मोहम्मदी देख रहे हो। फिर हजरत सैयद अब्दुल जब्बार गिलानी ने कहा लेकिन बाबा ये भी तो है बाबा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बादल साया करता था, और वो हम आपके सर पे बादल का साया नहीं देखते। तो गौस पाक फरमाते अब्दुल जब्बार मैंने बादल को मना कर रखा है, इसलिए कि कई लोगों को मुगालता ना हो जाए, मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए मैंने बादल को मना कर रखा। अगर मैं मना ना करता तो लोग बादल का साया करना भी देख लेते। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक जलवा, हुजूर की महफिल में जितने लोग मौजूद रहते थे, जब आका गुफ्तगू करते, जब गुफ्तगू फरमाते, तवज्जो करना, जब हुजूर गुफ्तगू करते तो लोग कभी कभी कहते हुजूर एक बार और बयान करें। बल्कि शुरू दिनों में कहा गया राइना या रसूल अल्लाह, फिर मना कर दिया गया तो हुजूरना कहने लगे, लेकिन फिर बात को रिपीट करवाते थे कभी कभी सुनने में। लेकिन जब हुजूर खुतबा देते थे, खुतबा
तो पहला आदमी जो बैठकर सुनता था वही आखिरी आदमी भी सुनता था। हुजूर का जलवा है ये। इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम थे। पहला आदमी जो सुन रहा था वो आखिरी आदमी भी सुन रहा था। गौसे पाक की शान में देखिए निस्बत, अल्लाह ने गौसे पाक को ये करामत दी थी कि 70 हज़ार का मजमा होता था। 70 हज़ार का। पहला आदमी जो सुनता था आखिरी आदमी वही सुनता था।